आप क्या सुधार कर पाइएगा? आपके मीडिया से आपने क्या सुधार कीजिएगा? हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं सर। मीडिया से सो बताइए, सारा चीज हम बता रहे हैं। मीडिया से है और आपके द्वारा किस यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में डिग्री है वो हमको दिखाइए। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर है। ठीक है, बाहर जाइए। रुकिए सर, बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाओ, कोई परमिशन नहीं, बाहर जाओ। लाइए इधर, लाइए उधर दीजिए। ओ सर, आप क्या गुस्सा क्या है? आप गलत बात कर रहे हैं। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा है आप जाइए। किसके परमिशन से हम आपसे पूछ के किसके परमिशन से आ गए? 1000 यहाँ पर नामांकित है। क्या सुधार है? उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में हूँ और यहाँ हम आपको दिखलाएंगे कि यहाँ जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिशनपुर का जो स्थिति है, ये क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके पठन पाठन की क्या व्यवस्था है। पहले दिन आए हैं? नहीं सर। कितने सर जी हैं? दो। क्या नाम हुआ वो आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी, आप इधर की ओर घूम करके बैठे हुए हैं। एक तरफ जो है बोर्ड आपका उधर है और एक तरफ स्मार्ट टीवी आपका इधर है। तो यहाँ न तो आप बोर्ड देख सकते हैं और न टीवी देख सकते हैं। कैसे पढ़िएगा इसमें? टीचर लाने का और जगह का व्यवस्था करने के लिए। टीचर लाने का और बैठने का व्यवस्था जी। पढ़ाई हो पा रही है? अच्छा से नहीं हो पाता। अच्छा से नहीं हो पाता है। प्रतिदिन आ रहे हैं? हाँ। पढ़ाई हो रही है? नहीं, नया में सर आए हैं, वो खाली बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी बात सब यहाँ स्कूल में पूरा यानी कि 1 to 8 का मास्टर है। यहाँ आने के बाद में पढ़ाई होती है? नहीं होती है। नहीं। काहे नहीं? यहाँ हल्ला होता है खूब। हल्ला होता है जी। पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। मतलब क्या लगता है कि आपको पढ़ाई नहीं होने के पीछे क्या कारण है? सर भी नहीं है, सर भी 9th नहीं के जी, और सिर्फ विज्ञान होता है पढ़ाई। विज्ञान होता है, सिर्फ एक ही सर है जो विज्ञान पढ़ाते हैं जी। बाकी मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू की भी नहीं। क्या कैसा आप जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्या लगता है कि आप पढ़ पाएंगे यहाँ से? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? सरकार तो कह रही है कि जो है प्रतिदिन विद्यालय आना है। यहाँ शिक्षक भी नहीं है पढ़ाने के लिए अच्छे। एक मोहन सर ही पढ़ाते हैं जो सिर्फ जीएस पढ़ाते हैं। अच्छा। और कभी कभी मैथ हो जाता है। लग रहा है कि आपके विद्यालय में पढ़ाई हो पाएगी इसमें? नहीं सर, नहीं हो पाता है। सर शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय से? सर अगर सर मतलब कि 4 दिन में अगर 3 दिन आने का अगर नियम किए हैं तो शिक्षक का व्यवस्था करना चाहिए और क्लासरूम को भी देखना चाहिए कि बैठने का व्यवस्था है या नहीं है। सर देखिए, एक बार ताली बजाइए आप लोग सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा बात कहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेवती रमन पाठक है। रेवती रमन पाठक, नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त में उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिशनपुर जो कटरा प्रखंड के अंतर्गत आता है, उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में हूँ और यहाँ हम आपको दिखलाएंगे कि यहाँ जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिशनपुर का जो स्थिति है, ये क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके पठन पाठन की क्या व्यवस्था है। सरकार के जो मुख्य सचिव आए हैं के पाठक महोदय, वो लगातार फरमान पे फरमान जारी करते हुए जा रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि 15 दिन जो बच्चा लगातार नहीं आता है उसका नाम काट करके हटा देंगे। दूसरे में अब निकाले कि 1 सप्ताह जो बच्चे नहीं आएंगे उनका नाम काट कर हटा देंगे। तीसरा में अभी लगातार जो है फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं कि 3 दिन जो बच्चा यदि नहीं आता है स्कूल, उसका हम नाम काट करके हटा देंगे और विद्यालय से सरकारी किसी भी तरह का सुविधा हम उनको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या स्थिति है उनके विद्यालय में, आइए हम जानते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति है। यहाँ किस तरह से बच्चे अपना समय जो है, बेशकीमती समय जो बच्चे कहीं न कहीं पढ़ रहे थे, उसको कैसे यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्थाहीन स्कूल में जो है बुला करके जो है बच्चों के भविष्य के साथ, पढ़ाई तो दूर रहे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस बच्चे को हम अपने सहयोगी से कहेंगे इस सारे बच्चों को दिखाइए। और यहाँ जो है ये स्मार्ट क्लास है। ये स्मार्ट क्लास में जो है बच्चे बैठे हुए हैं। बैठने की स्थिति को देख लीजिए कि बच्चे का बोर्ड किधर है और स्मार्ट टीवी जो लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी को भी हम कहेंगे कि दिखलाइए कि स्मार्ट टीवी किधर है और बच्चे किधर मुंह करके बैठे हुए हैं।
इसमें बैठने का भी पर्याप्त व्यवस्था बच्चे के पास नहीं है। और पठन पाठन के लिए भी हम बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि मात्र 2 शिक्षक है। आइए हम बच्चे से बात करते हैं। पहले क्या नाम हुआ बाबू आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार, आप जो यहाँ आ रहे हैं, कितने सर जी है आपके स्कूल में? पहला दिन आए हैं? नहीं सर। कितने सर जी हैं? दो है। कौन कौन विषय का पढ़ाई हुआ है आज अभी तक? साइंस सर। साइंस नहीं, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जवाब दे नहीं दे। क्या नाम हुआ वो आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी, आप इधर की ओर घूम करके बैठे हुए हैं। एक तरफ जो है बोर्ड आपका उधर है और एक तरफ स्मार्ट टीवी आपका इधर है। तो यहाँ न तो आप बोर्ड देख सकते हैं और न टीवी देख सकते हैं। कैसे पढ़िएगा इसमें? कौन बैठा दिए हैं इस तरह से आपको? सर बैठा दिए हैं। तो अगर स्मार्ट टीवी पे अगर कोई क्लास चल रहा है तो कैसे देख पाइएगा? सर इसमें घूम करके देख सकते हैं कि आप ये बच्चे जो बैठे हुए हैं न तो स्मार्ट टीवी की तरफ है और न ही जो है बोर्ड की तरफ है। अब कैसे पढ़ाई होता होगा इसमें? क्या नाम हुआ आपका? संजुला खारे। यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं, आप पढ़ाई से संतुष्ट हैं? जी जी हैं? जी बोलिए। हाँ पढ़ाई से संतुष्ट हैं? कितने सर जी हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए? एक यानी एक शिक्षक है यहाँ। अभी एक नए टीचर आए हैं, यानी 2 है। और बच्चे को पता नहीं है कि कितने शिक्षक है, लेकिन 2 शिक्षक है। और 2 शिक्षक में होने के बाद जो है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो व्यवस्था कैसे चलेगा, कैसे पढ़ाई होगा। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी हम एक स्कूल में गए थे, वहां भी हमने कहा था कि सर बच्चे को बुलाने से पहले आपको अपना व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा। स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था सबसे पहले करनी होगी कि जो बच्चे कहीं पढ़ रहे थे, किसी न किसी कोचिंग संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनसे जो है वो अब अपना क्लास छोड़ करके आप तो उनको बुलवा लिए हैं इधर कि आप आइए सरकारी स्कूल में, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन क्या पढ़ाइएगा, आप क्या देखिएगा, वो तो अब बच्चे ही बतला पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल जी, ये जो है आप यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। आपके इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? 2 जी। तो सभी विषय की पढ़ाई कैसे हो पाती है? नहीं हो पाती है, सिर्फ साइंस साइंस और मैथ कभी कभी। मैथ कभी कभी होता जी। है। और अन्य विषय कब पढ़ाई होगा आपका? नहीं हो रहा ना, टीचर आने के बाद होगा ना। टीचर रहने के बाद होगा जी। और जहाँ पहले से पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो सभी विषय की पढ़ाई होती रहेगी जी, और सब्जेक्ट। क्या कहेंगे आप के पाठक महोदय या फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या मांग है आपका? टीचर लाने का और जगह का व्यवस्था करने के लिए। टीचर लाने का और बैठने का व्यवस्था। जी। देखिए ये बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि साफ कहा कि ये शिक्षक का व्यवस्था करना होगा और बैठने की व्यवस्था करनी होगी। पढ़ाई तभी संभव है जब शिक्षक होंगे। अब एक ही विषय के साइंस के टीचर है इस विद्यालय में और जो भी सब्जेक्ट है 4-5 विषय जो है, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये सब विषयों की शिक्षक की आवश्यकता है। यहाँ जो है इस स्कूल में सिर्फ एक ही विषय पढ़ने से काम नहीं होने वाला है। क्या नाम हुआ वो आपका? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद, पढ़ाई हो पा रही है? अच्छा से नहीं हो अच्छा से नहीं हो पाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव, यहाँ जो आप विद्यालय प्रतिदिन आ रहे हैं? हाँ। पढ़ाई हो रही है? नहीं, नया में सर आए हैं, वो खाली बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी बात सब यहाँ स्कूल में पूरा यानी कि 1 to 8 का मास्टर है। 1 to 8 का मास्टर है, वो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे? नहीं, 10th दिक्कत होता है। हाँ, 10th का मास्टर यहाँ पे नहीं उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और सरकार से आपका कुछ मांग है? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे हमारे विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति करें ताकि हम लोग को अच्छा शिक्षा दे पाए। बच्चों का एक ही डिमांड है कि शिक्षक की मांग हो, शिक्षक विद्यालय में पर्याप्त हो, सभी विषयों की पढ़ाई हो। आइए देखते हैं कुछ और बच्चों से भी हम बात करें, कुछ लड़कियां से बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुखसार है। रुखसार है जी। आप विद्यालय प्रतिदिन आ रहे हैं? जी। पढ़ने का मन हो रहा है? जी।
और यहाँ आने के बाद में पढ़ाई होती है? नहीं नहीं होती है? नहीं। काहे नहीं? यहाँ हल्ला होता है खूब। हल्ला होता है जी। पढ़ाई नहीं होती है? नहीं मतलब क्या लगता है कि आपको पढ़ाई नहीं होने के पीछे क्या कारण है? सर भी नहीं है, भी 9th नहीं के है। जी, और सिर्फ विज्ञान होता है पढ़ाई। विज्ञान होता है, सिर्फ एक ही सर है जो विज्ञान जी। पढ़ाते हैं, जी, बाकी मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू की भी ये सब कुछ नहीं। नहीं क्या कहना चाहेंगे आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय से? सर लाने का और पढ़ाई होने का, और टॉयलेट भी साफ नहीं रहते हैं यहाँ। टॉयलेट भी साफ जी नहीं रहता है। जी। आइए हम एक बच्चे ने आवाज उठाई कि टॉयलेट भी साफ नहीं रहता है। टॉयलेट को भी हम दिखलाएंगे आपको कि कैसी क्या व्यवस्था है टॉयलेट का, उसको भी हम दिखलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहकशा। कहकशा। यस सर। कहकशा, आप जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्या लगता है कि आप पढ़ पाएंगे यहाँ से? नहीं। नहीं। नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? सरकार तो कह रही है कि जो है प्रतिदिन विद्यालय आना है। यहाँ शिक्षक भी नहीं है पढ़ाने के लिए अच्छे। एक मोहन सर ही पढ़ाते हैं जो सिर्फ जीएस पढ़ाते हैं, अच्छा। और कभी कभी मैथ हो जाता है। कभी कभी यहाँ आने के बाद लगता है कि दिन भर का समय बेकार ही चला यस जाता है। सर। घर पे भी होते तो खुद से भी पढ़ लेते, यस सर। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों का कहना है कि जो है सीधा शिक्षक नहीं है। शिक्षक अगर होते तो पढ़ाई हो पाती। शिक्षक के अभाव में इनका जो है समय जो है घर पे भी होते तो ये खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी करते तो भी कुछ न कुछ पढ़ लेते, लेकिन स्कूल में आने के बाद में इनका समय जो है यूं ही व्यर्थ चला जाता है। क्या नाम हुआ वो आपका? रिहांशु कुमार ठाकुर। क्या लग रहा है कि आपके विद्यालय में पढ़ाई हो पाएगी इसमें? नहीं सर, काहे नहीं हो पाता है? सर शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। यस सर। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय से? कि सर अगर सर मतलब कि 4 दिन में अगर 3 दिन आने का अगर नियम किए हैं तो उनका शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, और क्लासरूम को भी देखना चाहिए कि बैठने का व्यवस्था है या नहीं है सर। देखिए एक बार ताली बजाइए आप लोग सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा बात कहे हैं, ये बहुत ही अच्छा बात है कि 3 दिन अगर लगातार नहीं आते हैं हम तो बच्चे का हम नाम काट के हटा देंगे। अगर 3 दिन लगातार बुलाते हैं तो पहले तो व्यवस्था कीजिए, शिक्षक का व्यवस्था कीजिए, और उसके बाद बैठने का व्यवस्था कीजिए। यस सर। यस सर। अगर बुलाते हैं तो पढ़ाई होना चाहिए। यस सर। देखिए बच्चे का कहना है कि अगर बुलाते हैं हमें स्कूल में तो फिर हमको पढ़ाइए, तभी बुलाइए, या नहीं पढ़ाना हो तो फिर मत बुलाइए। नहीं। यस सर। आइए हम बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेवती रमन पाठक है। रेवती रमन पाठक। सर बच्चे को तो आप बुला लेते हैं, सरकार का फरमान है, आदेश है, आप लोग भी आदेश को मानते हैं, और बच्चे को बाई प्रेसली 3 दिन अगर नहीं आता है तो नाम काट दिया जाएगा। नाम काट दिया जाएगा। लेकिन बच्चे आकर के सर स्कूल में करेंगे क्या? हमसे जो पाया गया है, जो हमारी व्यवस्था है, सरकार के दिया हुआ जो व्यवस्था है, हमारे पास एक भी शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक है वो मध्य विद्यालय के शिक्षक है, उन्हीं के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है जो संभव हो रहा है। हमने बच्चों से बात किया सर, बच्चे कोई भी बच्चे जो है पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। बच्चों का सीधा कहना है सर कि अगर हम घर पे होते, कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है कि कोचिंग मजबूरी में हम पढ़ रहे थे, यहाँ सरकार की व्यवस्था है। यहाँ आने के बाद में कुछ लड़कियां भी है जो कह रही थी कि यहाँ आने के बाद हमारा बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पाता है। हमारे पास, हम एक ही बात कहें ना, मेरे पास मध्य विद्यालय में भी शिक्षक उतना नहीं है, तो हाई स्कूल के बाद छोड़ दीजिए। मेरे पास जो मध्य विद्यालय में शिक्षक है वो 1 to 5 के टीचर है, और 6 to 8 के लिए भी टीचर नहीं है, तो 9, 10, 11, 12 के टीचर कहाँ से आएंगे? ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपके पास 1 to 5 का टीचर है और 6 to 8 में नहीं है टीचर, तो फिर जो है उच्चतर माध्यमिक में जो है क्या हासिल उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाता है। उन्हीं के द्वारा पढ़ाया, उन्हीं के द्वारा, जो सरकार का आदेश है हम लोग तो आदेश पालन करते हैं। तो सर ऐसा नहीं कि बच्चों के भविष्य बनाते बनाते बच्चों के भविष्य खराब हो जाए इस तरह से? ये सरकार की आदेश जो है वो हम पालन कर रहे हैं। आपके विद्यालय में शिक्षक की और जो है और शिक्षक आवे, इसके लिए आपके माध्यम से कुछ प्रयास किया गया है? प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है? पत्र लिखा गया है। कोसी प्रोजेक्ट को डीओ साहब ने बैठक किए, कोसी प्रोजेक्ट वाले को, एजेंसी वाले को कहे, हम डिमांड किए हैं, उसमें 1 टीचर आए हैं, जबकि हम 5 डिमांड किए थे। उसमें 1 आए हैं। फिर उनसे बार बार फोन से संपर्क किया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है।
एक और सवाल सर पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी अभी मैट्रिक का शायद फॉर्म भरा रहा है या खत्म हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया। मैट्रिक और इंटर के एग्जाम फॉर्म के लिए बच्चों में उहापोह की स्थिति थी कि 1200 रुपया लेना है, 1100 लेना है, कुछ बच्चे 2300 2700, मतलब ओरिजिनल जो सरकार के द्वारा जो तय किया गया था वो कितना राशि लेना था 10वीं के बच्चा के लिए, या फिर कोटिवार अलग अलग था? 950 रुपया लेना था। 950 रुपया। हाँ, 950 लिया गया है। जो 10वां में फीस नहीं दिए उनका फीस अलग से लिया गया है। फीस मतलब किस तरह का फीस? विद्यालय फीस जो लिया जाता है, विद्यालय विकास कोष, छात्र कोष है, उसका फीस लिया जाता है हर ईयर वाई 410 रुपया। अच्छा, 950 रुपया बोर्ड का फीस है। मतलब 950 रुपया फॉर्म चार्ज हो गया। हाँ। और 410 रुपया स्कूल फी। 410 रुपया प्रत्येक बच्चे से स्कूल फी, वो हर हाल में लगना है। और इंटर के लिए क्या था? इंटर के लिए था 1200 इसके लिए था 1150। 1150। तो फिर 2700 कुछ बच्चे का ये था कि हमको 2700 रुपया लग रहा है। 2700 किस परिस्थिति में लगता है सर? फिर 12वीं का फीस। 12वीं का फीस जी। 12वीं का फीस कितना देना पड़ता है सालाना? 12वीं का फीस देना पड़ता है 1200 कुछ है। 1200 कुछ। हाँ। यानी सबको जोड़ करके 2700 हो जाता है। 2400 हो जाता है। चलिए, ये आप बहुत ही अच्छा बात बतला दिए हैं कि कम से कम बच्चे में क्लियरिफिकेशन हो गया कि कितना देना है नहीं देना है सर। लेकिन शौचालय की स्थिति सर, बच्चे कह रहे थे कि शौचालय गंदा रहता है। शौचालय हमने अभी हम देखे नहीं है। हाँ। लेकिन बच्चे का कंप्लेन है कि सर शौचालय बहुत गंदा। नहीं, एकदम गलत है। आपने गलत आरोप लगाए हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपके द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। बच्चे जो है, बच्चे कहे अभी आप बच्चे के मजमा लगा के इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं सर, सुनिए। आप क्या सुधार कर पाइएगा? आपके द्वारा मीडिया से आपने क्या सुधार कीजिएगा? हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं सर। मीडिया से सो बताइए। सारा चीज हम बता रहे हैं। मीडिया से है और आपके द्वारा किस यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में डिग्री है वो हमको दिखाइए। तो सारा चीज हम दिखला देंगे। अभी हम दिखला के जाएंगे सर आपको। ठीक है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहिए। आपसे हमसे नहीं बात करना है। देखिए ये सर, अब कुछ बात बतलाएं और कुछ बात जो है बात नहीं बतलाने के क्रम में जो है कह रहे हैं कि कोई बात नहीं करेंगे। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर है। ठीक है, बाहर जाइए। रुकिए सर, बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाओ, कोई परमिशन नहीं, बाहर जाओ। लाइए इधर, लाइए उधर दीजिए। ओ सर, आप क्या गुस्सा क्या है? आप गलत बात कर रहे हैं। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा है आप जाइए। किसके परमिशन से हम आपसे पूछ करके किसके परमिशन से आ गए? 1000 बच्चा यहाँ पर नामांकित है। क्या सुधार है?